प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मुहावरों के बारे में। तो बच्चों, हम मुहावरों का प्रयोग कब करते हैं? जब हम अपनी भाषा को, अपने वाक्यों को सुंदर और स्पष्ट बनाते हैं तो हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, मुहावरों का प्रयोग करके हम कितने, हमारी जो वाक्य है वो कैसे सुंदर हो जाते हैं। पढ़िए और समझिए। देखो, गीता अपनी माता का गृह कार्य में हाथ बटाती है। गाड़ी का शीशा टूटते ही शर्मा जी आग बबूला हो गई। तो देखो, पहले वाक्य में हाथ बटाना का अर्थ क्या है? मदद करना। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में आग बबूला होना का अर्थ क्या है? क्रोधित होना। ये वाक्यांश क्या कहलाते हैं? ये मुहावरे। ठीक है। मुहावरे सामान्य अर्थ से हटकर विशेष अर्थ देते हैं। इनका प्रयोग हमारी बात को और अधिक प्रभावशाली बना देता है। मुहावरों के प्रयोग से क्या हो जाती है? हमारी बात का और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है हमारी बात। ठीक है। तो हम क्या परिभाषा लिखेंगे इसकी? वे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरे कहलाते हैं। ठीक है। यहाँ पर बेटा कुछ अन्य मुहावरे दे रखे, कुछ उनके अर्थ हैं और वाक्य में भी प्रयोग है, तो आपको इन्हें याद करना है। देखिए, पहला जैसे आंखें खुलना, होश आना। फेल होने के बाद ऋषभ की आंखें खुल गई। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। आंखें दिखाना, डराना। आप मुझे आंखें क्यों दिखा रहे हो? मैं सच्ची कह रहा हूँ। आंखें फेरना, बदल जाना। अपना काम होते ही सुधा ने आंखें फेर ली। दंग रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। अचानक कक्षा में प्रधानाचार्य को देखकर बच्चे दंग रह गए। कान भरना, चुगली करना। राहुल ने मेरे विरुद्ध मम्मी पापा के कान भरकर ठीक नहीं किया। पेट में चूहे कूदना, अत्यधिक भूख लगना। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं कि मुझे अत्यधिक भूख लग रही है। कान पर जू न रेंगना, बिल्कुल असर न होना। कल मैंने आपको इतना समझाया पर तुम्हारे कान पर जू तक नहीं रेंगी। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। अध्यापक के जाते ही कक्षा में बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। नाको चने चबाना, बहुत परेशान करना होना। परीक्षा में प्रथम आने के लिए उसे नाको चने चबाने पड़े। इशारे पर नाचना, वश में करना। पता नहीं क्यों सुहानी दिव्या के इशारों पर नाचती है। घुटने टेकना, हार मानना। परेशानियों से लड़ना चाहिए, घुटने टेकना अच्छी बात नहीं है। फूला न समाना, बहुत खुश होना। परीक्षा में प्रथम आने पर विपिन फूला न समा रहा था। चिकनी चुपड़ी बातें करना, खुशामद करना। विभा अध्यापिका से चिकनी चुपड़ी बातें करती रहती है। पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना। नौकर की जेब से चोरी का पर्स मिलने पर वह पानी पानी हो गया। खून खोलना, क्रोधित होना। दुर्योधन की अशिष्टता देखकर भीम का खून खोल उठा। चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। इंजीनियर बनकर कल्पना ने परिवार की प्रतिष्ठा में चार चांद लगा दिए। दांत खट्टे करना, हरा देना। युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए। गला फाड़ना, चीखना, चिल्लाना। कक्षा में चुप होकर बैठो, गला फाड़ना अच्छी बात नहीं। कोल्हू का बैल, निरंतर काम में लगे रहना। नेताजी ने अपने नौकरों को कोल्हू का बैल बना रखा है। सिर चढ़ना, बहुत अधिक लाड प्यार करना। विशाल के पिता ने उसे सिर चढ़ाकर उसकी आदतें खराब कर दी हैं। टेढ़ी खीर होना, कठिन काम। प्रतियोगिता के दौर में आजकल नौकरी पाना टेढ़ी खीर है। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य प्रकट करना। बीरबल की हाजिरी जवाबी देख सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। गुड़ गोबर करना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। आंधी ने सर्कस का मजा गुड़ गोबर कर दिया। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। राजधानी एक्सप्रेस हवा से बातें करती है। नाक कटना, अपमान होना। बेटे के चोरी पर पकड़े जाने पर प्रधान जी की नाक कट गई। हाथ साफ करना, चुपके से चुरा लेना। मौका देखकर उसने मेरे पेंसिल बॉक्स पर हाथ साफ कर दिया। कान खोलकर सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना। जब अध्यापक पढ़ा रहे हो तो कान खोलकर सुनना चाहिए। हाथ मलना, पछताना। मन लगाकर पढ़ाई करो वरना हाथ मलते रह जाओगे। 9 2 11 होना, भाग जाना।
चोर चोरी करके 9 2 11 हो गया। तो बेटा ये थे कुछ मुहावरे, उनका अर्थ और वाक्य में प्रयोग। तो सब बच्चे इनको ध्यानपूर्वक पढ़ के अच्छी प्रकार से याद करेंगे। तो देखिए क्या सीखा हमने अपने पाठ में। मुहावरे सामान्य अर्थ से हटकर विशेष अर्थ देते हैं। मुहावरों का प्रयोग हमारी बात को अधिक प्रभावशाली बनाता है। तो बच्चों ये था हमारे मुहावरे। सबको मुहावरे पढ़ना बहुत अच्छा लगा होगा, पढ़कर बहुत मन खुश हुआ होगा। तो इनको बेटा और अच्छे समझने के लिए आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।